गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ग्रह भेषज जल पवन पट कुयोग सुयोग होई है कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। अर्थात जैसे किसी भेषज का अच्छा और बुरा प्रभाव उसके साथ दिए गए अनुपान के योग से होता है, जैसे जल विभिन्न आकार वाले बर्तनों में रखते ही उसी के आकार को धारण कर लेती है, जैसे वायु सुगंधित और दुगंधित पदार्थों के योग से ही अच्छी और बुरी मानी जाती है, जैसे वस्त्रों की शोभा पहनने वाले के शरीर के सुडौलपन और उसके आकार पर निर्भर करता है, इसी तरह से जैसा ग्रहों का योग होता है, जैसा ग्रहों का फल होता है, उसी अनुसार और उसका हमारे जीवन पे असर पड़ता है। कभी कभी शुभ ग्रह भी अशुभ योग बना देते हैं और कभी कभी अशुभ ग्रह भी शुभ योग बना देते हैं, और ये फल तो विद्वान ज्योतिषी ही जान सकता है। अगर आपको मैं ज्योतिष की बात कहूं तो भगवान श्री राम से दशरथ जी ने कहा है, प्रायेण च निमित्तानाम ईदशानाम ष्टमद्भूते भुवे राजा हि मृत्यु माप्नोति घोरम चापदम गच्छन्ति। भगवान श्री राम को संबोधित करते हुए महाराज दशरथ कहते हैं कि हे राम, मेरे जन्म नक्षत्र को इस समय सूर्य, मंगल और राहु पीड़ित कर रहे हैं, ऐसा दैवज्ञ लोग बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में मृत्यु और घोर आपत्ति आती है। इस कथा का कारण क्या था मुझे आपसे बताने के लिए कि नक्षत्र के आधार पर भविष्य फल कथन त्रेता में भी था और तुलसीदास जी ने भी उसका उल्लेख किया, भगवान श्री राम ने किया। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि भगवान श्री राम और हनुमान जी की ज्योतिषीय कथा भी बड़ी प्रचलित है और उसी के आधार पर मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा कि दो महान ज्योतिष के जो है पद शाखाएं कह सकते हैं या विकास कह सकते हैं, एक हनुमान ज्योतिष और एक रामाज्ञा प्रश्नावली पर है। मैं बात करूंगा। मैं प्रभात त्रिपाठी ज्योतिर्विद आपका स्वागत करता हूं आज के पंचांग में। आपको पता है कि माघ मास चल रहा है और माघ मास चलने के कारण आज कृष्ण पक्ष की एकादशी है। आप जानते हैं एकादशी जो होती है वो नंदा तिथि होती है, यानी पहली तिथि होती है। और हमेशा याद रखिएगा, कृष्ण पक्ष में जो नंदा तिथि होती है यानी प्रथमा, षष्ठी और एकादशी कृष्ण पक्ष की बहुत शुभ मानी जाती है। आज नक्षत्र अनुराधा है, राशि वृश्चिक है और जो करण है वो वालो और कौलो है। आज का दिन बेहद खास है मेरे साथियों, मेरे प्रिय साधकों। आज सर्वार्थ सिद्ध योग है पूरे दिन। आज का दिन बहुत ही पवित्र और पावन है। आज चार चार योग बन रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, सर्वार्थ सिद्धि योग है सुबह 7:15 से लेकर के 27:03 तक। सिद्धि योग शाम को लगभग 6 बजे से लेकर के अगले दिन यानी 31:15 तक है, यानी सुबह 6:15 तक, 7:15 तक। अगर मैं अमृत योग की बात करूं तो 7:15 बजे से लेकर के शाम को 5:52 तक है। अगर मैं अमृत सिद्ध योग की बात करूं तो यह भी सुबह 7:15 से लेकर के 27:03 यानी सुबह 3:03 तक है। यानी मेरे साथियों, आज का दिन चूकने न पाए। और इसके साथ ही आपको पता है कि लोहड़ी का भी पर्व है, मकर संक्रांति का भी पर्व है, इसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो प्रिय साथियों, एकादशी का ये पर्व, आज नंदा तिथि का होना और माघ मास भी मध्यम शुभ माना जाता है। तो आज का दिन पूरा शुभ है, शुभता से भरा हुआ है। प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु का स्मरण करिए, धर्म युक्त कार्य करिए, आपका दिन शुभ होगा, मंगलमय होगा और जो भी कार्य आज के दिन आप शुरू करेंगे उसमें विजय से प्राप्त होगी। शर्त एक है, प्रभु का नाम लेकर के काम शुरू करिएगा। राम काज कीन्हो बिन मोहि कहां विश्राम। तो भगवान श्री माधव, भगवान श्री राधा जी और हनुमान जी आपके समस्त मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आने वाले वीडियो में
आपको मैं बताऊं कि मैं जिसकी बात कर रहा था, हनुमान ज्योतिष की बात, ये देखिए हनुमान ज्योतिष जी की बुक है जिसपे लिखा गया है कि हनुमान जी अपने समय के प्रकांड ज्योतिषी थे और उन्होंने भगवान श्री राम को युद्ध के दौरान समय समय पर सारी जो है शकुन अपशकुन और उनके योग आदि की चर्चा करते रहे हैं, उनके मार्गदर्शक रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि इसी तरह से भगवान हनुमान को जब भगवान सूर्य ने जो ज्ञान दिया, उनके गुरु हैं वो आदित्य, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जो चक्र बनाए हैं, मैं इस चक्र पे कभी डिटेल चर्चा करूंगा कि हनुमान जी ने कि ये जो ज्योतिष की जो पुस्तक है ये सामान्य जन के लिए बड़ी प्रभावशाली है। मतलब जिनको वेदों का ज्ञान नहीं है या जिनको वैदिक ज्योतिष नहीं पता, जिनको कृष्णमूर्त पद्धति के ज्योतिष का ज्ञान नहीं है या जिनको नाड़ी ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, जिनको लाल किताब का ज्ञान नहीं है, जिनको हस्तरेखा का ज्ञान नहीं है, ऐसे सामान्य जन, उनके लिए हनुमान ज्योतिष है। इन चक्रों पर बात मैं करूंगा आने वाली वीडियोस में। और राम की जो प्रश्नावली वाली मैंने वीडियो में बात की थी उस पर भी चर्चा करूंगा, इंतजार करिएगा, जल्दी ही हम मिलते हैं। आप जरूर, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आपका प्रेम स्नेह ही मेरी ताकत है निरंतर इस यात्रा को जारी रखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधा।